मैं भी 3 साल का हूँ और एक ग्रामीण घर में अकेला रहता हूँ। मेरे कुछ पड़ोसी हैं जो आधे मील दूर रहते हैं। कभी कभी उनसे बात होती है, लेकिन ज्यादातर मैं अपने आप में रहता हूँ। जब जरूरत होती है तभी शहर जाता हूँ। शहर यहाँ से 4 घंटे की पैदल दूरी पर है। मैं आधा सेवानिवृत्त हूँ, इसलिए अपना ज्यादातर समय घर पर बिताता हूँ। साल में कुछ महीने में ठेकेदारी का काम कर लेता हूँ। ये देर से गिरने वाला समय था। उस दिन मैं अपने सभी उपकरणों को यार्ड से उठाकर शेड में जमा कर रहा था, कुछ औजार और एक लॉन मावर। जब मैं बाहर था, मैंने देखा कि एक आदमी सड़क पर चल रहा है जो मेरे ड्राइववे से जुड़ी थी। उसके पास कोई बैकपैक या कैंपिंग गियर नहीं था। कोई संकेत नहीं कि वह बहक कर आया हो। जिस सड़क पर वह था, वह लगभग खाली थी, बस कुछ ही घर। अंधेरा होने से पहले मैं अंदर आ गया, खाना बनाया और बैठ गया। तभी अचानक बाहर से एक तेज लकड़ी की धमक आई, जैसे शेड की ओर से। मैंने खिड़की से देखा, शेड का दरवाजा खुला हुआ था। यह पुराना शेड था। उसका दरवाजा पहले कभी अपने आप नहीं खुला। कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए मैं उसे देखकर आ गया। मैंने राइफल उठाई, सिर्फ सावधानी के लिए, मगर मेरे मन में विश्वास था कि कुछ बहुत खतरनाक नहीं होगा। शेड के पास जाते हुए मैंने ध्यान से सुना, सिर्फ रात का सन्नाटा। मैंने टॉर्च जलाकर अंदर देखा। सब कुछ अपनी जगह पर था। बेचैनी बढ़ रही थी तो मैं वापस घर आया और दरवाजा पीछे से बंद कर दिया। दालान पर मैंने फर्श पर जूते के निशान देखे। गंदे चिन्ह बेडरूम की ओर जा रहे थे। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैंने राइफल उठाई और गहरी सांस ली। सावधानी से मैं दरवाजे के पास गया, सिर लकड़ी से टिकाया और ध्यान से सुना। दूसरी तरफ किसी की धीमी सांसों की आवाज आ रही थी। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, हैंडल मेरी पकड़ से घूम गया। दरवाजा खुला और मैं पीछे कूदा, राइफल ऊपर उठाई। सामने एक आदमी खड़ा था। उसके हाथ में एक बड़ा धातु का फावड़ा था। वह जैसे कोई हमला करने वाला हो, चेहरा गुस्से से भरा। मेरी बंदूक देखकर वह थमा। फावड़ा अभी भी उसकी पकड़ में था। हम कुछ सेकंडों तक खामोश खड़े रहे। समय जैसे रुक गया। अगर मैं पुलिस को बुलाता तो उन्हें आने में 1 घंटा लगता। मैं उसे राइफल की नोक पर इतने समय तक नहीं रखना चाहता था। अचानक उसने फावड़ा मेरी तरफ फेंक दिया और कमरे में भागा। SFX मेटालिक थ्रो प्लस विंडो क्रीक। मैं दौड़ा और देखा, वह खिड़की से रेंग कर बाहर निकल रहा था। मेरे अंदर का हिस्सा उसे रोकना चाहता था, दूसरा हिस्सा डर से जम गया था। वह बाहर कूद गया और अंधेरी रात में मैदान की ओर भाग गया। वह तालाब खाई ट्रेल की ओर नहीं दिखा, बस रात में गायब। आज तक उस आदमी की पहचान नहीं हुई। उसके इरादे अज्ञात रह गए। मैं बस इतना कह सकता हूं, अगर मेरे हाथ में राइफल न होती या अगर वह मुझ पर झपट पड़ा होता, शायद मैं आज यहां ना होता।